नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आपके बीच में जो है मैथ के एक ट्रिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे सवालों को बेसिक नियम पे एक्स मान करके लगाया जाता है। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है जिसमें समय लगता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सीमित समय में हमें ऐसे सवाल को अगर ट्रिक के माध्यम से हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। तो इसीलिए जो है आपके बीच में ये ट्रिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम सवाल की तरफ चलते हैं बिना देर करते हुए। आपके सामने सवाल है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जैसा कि सवाल पहले ही लगा रखा है तो आपको फिर से इसको हम समझाते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हो गया, हम तो लगाएंगे इसको 87 भागे 3 कर देंगे, इसके बाद काट देंगे, 29 मेरा आंसर आ गया। ठीक, इतने जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसको समझना है आपको, ये ट्रिक अगर आप समझ लेते हैं तो ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे, चाहे 3 क्रमागत पूछे 4 क्रमागत पूछे, ठीक, आप दौड़ा करके इस सवाल को कुछ ही सेकंड में लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक को। देखिए क्या करा 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो भैया हमें कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में, बस हमें देखना है योग कितना है। टोटल 3 संख्याएं हैं, टोटल 3 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 87। अब हमें ये देखना है कितनी संख्याएं हैं। 3 संख्याएं थी तो 3 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। जब 3 से हम इसमें भाग दे देंगे तो 29 तियां 87 होता है। तो ये जो 29 मिला है ये मध्य वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। कौन सी? मध्य वाली। यानी कि जो संख्या भाग देने प्राप्त होगी वो हमेशा कैसी संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। अब देखिए आगे, अब इसी में अगर आपसे ये पूछ ले कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो सबसे उनमें से सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी, अगर ये पूछता तो देखिए 29 के एक कम कर लेंगे 28, और 29 में एक जोड़ लेंगे 30। ठीक, तो देखिएगा 28 जो है सबसे छोटी हो जाएगी, 30 सबसे बड़ी हो जाएगी 3 क्रमागत में, और 29 क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। अगर आपको चेक करना है क्या आंसर सही है तो दोनों तीनों को क्या करिए, जोड़ लीजिए। 28 29 30, 9 8 17 का 7, हाथ लगा 1 2 2 4 3 7, यहाँ से 1 8 हो गया 87। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरे सवाल पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 150 है। कितना है, 150। 150 लिख लिया। कितनी क्रमागत संख्या है, 3 है, पूछा भी है 3 तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी। कह रहा 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों तीनों संख्याओं का योग 150 है और संख्याएं 3 है क्रमागत, तो 3 से हम भाग दे देंगे, काट देंगे। तो कुछ करना नहीं है, बस हम क्या करेंगे कि काट देते हैं। तो जब भाग देंगे 3 से तो आएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। 3 क्रमागत संख्याएं में बीच वाली संख्या क्या निकल के आ गई, 50। अब कह रहा है इसमें बड़ी वाली संख्या पूछे तो 50 से एक कम 49, और इसके बाद 50 से एक ज्यादा 51। ठीक, तो ये छोटी वाली है, ये वाली बड़ी वाली हो जाएगी, ये बड़ी संख्या, और ये आपकी मध्य वाली है। तो ये 51 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, ना समझ में आए तो 49 50 51 जोड़ लीजिए। 9 1 10 0, हाथ लगाए 5 5 10 4 14 1 15, 150 तीनों का योग आ गया। समझ में आया? चलिए आगे चलेंगे। आगे फिर है ये, आप वीडियो को रोकिए और इस सवाल को आप खुद लगा के देख लीजिएगा, इसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। विषम संख्याएं पूछा है, अभी क्या पूछा है, विषम संख्याएं पूछा है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकिए, आप कोशिश करिए, दिमाग लगाइए कैसा होगा, नहीं तो हम फिर इसको बता रहे हैं तुरंत। आशा करते हैं आप लोग कोशिश किए होंगे, तो अगर नहीं किए हैं तो हम इसको बताते चलते हैं। 147 है, ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं, वो भी क्या है, विषम है। तो आपको हम एक चीज बेसिक बता दें, बेसिक संख्याएं कैसी होती हैं विषम, जैसे 2 का डिफरेंट होता है। क्या होता है, 2 का डिफरेंट हो गया, जैसे 1 3 5 7, ये कैसी हैं, विषम संख्याएं है ना, 2 2 का डिफरेंट है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बताते हैं। 147 है, 3 क्रमागत है, 3 से भाग दे दीजिए, काटिए कितना आ जाएगा, 49 तियैया काटेंगे तो आएगा 3 चौका 12
यहाँ बचेगा 2, 3 9 27, 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 49 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 47, यही होगा। 49 में 2 कम करेंगे 47 आ गया, और 49 में 2 और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 51। तो ये तीनों क्या हो गई? विषम संख्याएं होंगे। तो मध्य वाली पूछा था, तो मध्य वाली ये हमारी हो गई 49। अब आप जोड़ के चेक कर लीजिए योग सही है कि नहीं। 47, 49, 51, 9 1 10 7 17 7, हाथ लगा 1, 4 4 8 1 9 5 14, 147 आ गया। समझ में आया? विषम संख्याओं में क्या होगा? 2 पीछे 2 2 का डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब करा 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगी? तो देखिए ये भी फटाक से देख लीजिए। तो 24 क्या है? टोटल योग है। कितनी संख्या है? 3। 4 से काट देंगे, 3 चौका 12, 8 आएगा, 8 तिरिक 24, 8 हो गया। अब देखिए कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या भी 8 के आगे 2 चलेंगे 10 सम संख्या, और 6 के तो पहले आएंगे, 8 के 2 पहले आएंगे तो 6। ठीक, अब कितना कौन सा पूछा? सबसे छोटी पूछा था, सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 6। सबसे बड़ी पूछता तो 10, बीच वाली पूछता तो 8 हो जाती। जोड़ लीजिए, 18 6 24, तीनों का योग आ ही रहा है। तो है समझ में दोस्तों। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये 3 क्रमागत वाला बताया, अगर 4 पूछ ले तो भैया 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। अगर 3 की जगह अगर यही 4 पूछता तो आप भाग क्या करते? 4 से दे देते। 5 पूछता तो भाग कितने से दे देते? 5 से देते। आई बात समझ में? इसमें मत ये समझिए कि सब में 3 से भाग देता है। जो संख्याएं, जितनी क्रमागत संख्याएं रहेंगी उतने से भाग दे दिया जाएगा, बाकी का सारा नियम सेम ही रहेगा। तो ट्रिक कैसे लगी दोस्तों? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ना अच्छी लगी हो तो कुछ मत करिएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी लगी होगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने जितने भी वीडियो ट्रिक वाले, मैथ वाले डाले वो कमाल के हैं, अमेजिंग है। और इसके आने वाले समय में आगे भी हम आपको पूरी की पूरी मैथ जो है पूरे ट्रिक बेस पे जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसका तो आराम से करा लेंगे, ताकि आपके अंदर जो मैथ का डर है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम कुछ करके दिखाएंगे।